सोने की मिर्चें। एक जमाने में एक गांव में माया नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपने मेहरबान दिल, रोशन मुस्कुराहट और बागबानी से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। माया का बाग गांव का फख्र था, जिसमें रंग बिरंगे फूल, लंबे लंबे सूरजमुखियों के पौधे और सब्जियों की कितारें थीं। एक रोशन सुबह जब माया अपने पौधों को पानी दे रही थी, उसने अपने बाग के कोने में कुछ अजीब देखा। वहां टमाटर की बेलों के साथ एक छोटा सा पौधा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते सब्ज रंग के थे और छोटी छोटी सुनहरी कलियां बनने लगी थीं। मुतजस्सिस होकर माया ने उसकी इजाफी देखभाल शुरू कर दी। वो पौधे को पानी देती, उससे नरमी से बात करती और इस बात को यकीनी बनाया कि उसे अच्छी धूप मिले। दिन हफ्तों में बदल गए और सुनहरी कलियां खूबसूरत सुनहरी मिर्चें बन गईं। सूरज की रोशनी में वो मिर्चें छोटे छोटे खजानों की तरह चमक रही थीं। एक दिन माया की दादी नाना रोजा उससे मिलने आई। नाना रोजा अक्लमंद थीं और उनके पास जादुई पौधे और जादुई जमीनों के बारे में बहुत सी कहानियां थीं। सुनहरी मिर्चें देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सोने की मिर्चें हैं माया, नाना रोजा ने वजाहत की। और बड़ों का कहना है कि इन मिर्चों के पास ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत होती है। माया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जोश अंदाज में उसने सुनहरी मिर्चों में से एक चुनी और अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर उसने अपने गांव के लिए खुशो खुर्रम रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मिर्च को जमीन पर रख दिया और उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो सुनहरी मिर्च सूरज की रोशनी से पिघलकर जमीन में जज्ब हो गई। अगली सुबह सारा गांव हंसी और मौसीकी की आवाज से बेदार हुआ। खाक आलूद गलियां सोने से पकी हो चुकी थीं। बागात फलों और फूलों से भर गए थे। गांव वाले हैरान और शुक्रगुजार थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शानदार तोहफा किसने दिया। माया और नाना रोजा ने सोने की मिर्चों का राज रखा। वो इन्हें माया के बाग में उगाते रहे और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते जब गांव को मदद की जरूरत होती। उन्होंने गांव की अच्छी सेहत, भरपूर फसल और अमन की ख्वाहिश की। और जब भी कोई ख्वाहिश की जाती, एक सुनहरी मिर्च जमीन पर रखते तो वो जमीन में पिघल जाती और इस तरह गांव में खुशी और खुशहाली फैल जाती थी। साल गुजरते गए और माया बड़ी होती गई, लेकिन वो सोने की मिर्चों का जादू कभी नहीं भूली। अब उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी बाग की देखभाल करना सिखाया और उन्हें मिर्चों का राज भी बताया और उन्हें समझाया कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। अब सुनहरी मिर्चों का फसाना दूर दूर तक फैल गया और ये प्यारा गांव खुशकुन और खूबसूरत हो गया। इस तरह सोने की मिर्चें आने वाली नस्लों तक गांव में खुशी और जादू लाती रहीं। माया की मीरास जिंदा रही। ये साबित करती रही कि मेहरबानी, देखभाल और थोड़ा सा जादू मिलकर ख्वाब वाकई ही सच हो सकते हैं।